बाकी सर व्यापार कैसा चल रहा है आपका अभी? लोग कहते हैं कि फूल सिंह जी का व्यापार अभी थोड़ा कम हो गया। वो ऐसा है कि जब तक मेरे शुभचिंतक रहेंगे ना, जब तक मेरा व्यापार अच्छा चले, दुश्मन का विश्वास करोगे, हाँ दुश्मन दोस्त बन के ही तो नुकसान करेगा। दुश्मन को दुश्मन की नज़रों में देखेंगे तो वो नुकसान करने कब देंगे? अपन तो सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। की तरफ चला गया फिर तो अच्छा करे, माँ की तरफ चला गया तो फिर बिगाड़ देगा। बिल्कुल। पर दोनों होगा तो क्यों, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर आएगा। प्रदीप भाई एक और बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। बोलो ना। मतलब जो कई लोग तो ऐसे हैं, ये कमीशन से भी घोड़ियाँ कवर। मेरे कई भाई मेरे बोलते थे कि किसी चीज़ को आप, वो मेरे को ज्ञान दे रहे थे कि भाई आप सब्र रखो, मतलब पैसों की ज़रूरत होती है ना तो सब्र काम में नहीं आती है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जब पैसों की ज़रूरत होती है ना तो सब्र काम में नहीं आती है, उसमें आपका व्यवहार काम आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ नागौर, और नागौर आया हुआ हूँ भाई फूल सिंह जी के फार्म पे, जिसका फार्म का नाम है आशा स्टड फार्म। और मेरे को लगता है कि फूल सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको हिंदुस्तान में, मेरे को लगता है कि आज मेरे को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपका नाम क्या है। हर पशुपालक और हर घोड़े वाला आज एक फूल सिंह जी को जानता है। और मेरे को लगता है कि नागौर के भी फूल सिंह जी ब्रांड है, और फूल सिंह जी के पास में जो घोड़ा है भाई वो भी राजस्थान का एक ब्रांड घोड़ा है। तो फूल सिंह जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, सभी पहले तो आप घोड़े पालकों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। बाकी मैं चाहूँगा सर, कितने हो गए अभी घोड़ा घोड़ी टोटल? घोड़ा घोड़ी प्रदीप भाई 7-8 होंगे। 7-8? हाँ, अपने निजी होंगे। पहले से कम हो गए कि ज़्यादा हो गए? नहीं, मैं शुरू से इतना ही रखता हूँ, 7-8 ही। बिल्कुल। और स्टेबल कितने बने हुए सर अपने? स्टेबल करीबन 15-16 के अंदर। 15-16? हाँ जी। तो अभी तो आप नया फार्म का काम भी चालू कर दिया शायद? बिल्कुल चालू। तो कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा? लग जाएगा 1-2 साल लग जाएगा। 1-2 साल? हाँ जी। तो नए फार्म में कितने क्या रूम बना रहे हो अभी? लगभग 31 रूम बनाते हैं। 31 रूम? हाँ। यानी कि जो नया फार्म है वो बड़ा होने वाला है थोड़ा। बिल्कुल, उसमें एक नुकरा घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा लाने की उम्मीद है। अच्छा। और भगवान देगा जरूर। यानी कि नुकरा घोड़ा लाने की सोच रहे हो? बिल्कुल 100%। कब तक आ सकता है नुकरा घोड़ा? देखो वो तो घोड़ा मेरे नज़र में फिट होने के ऊपर है, बाकी आने को कल भी आ जावे है। हाँ। बाकी सर बात करें हम लोगों को एक राजस्थान का ब्रांड घोड़ा और आपके नागौर की शान दिखाने वाले, हाँ जी, दिलशान जी। तो एक बार मैं चाहूँगा, वैसे तो दिलशान के बारे में सारे लोगों को पता है, पर जब भी एक बार दिलशान के माँ बाप के बारे में आप सारी लाइन के बारे में बताएं एक बार। दिलशान आलिशान डायरेक्ट है, और माँ पाथेड़ी लाइन की है। स्वरूप सिंह जी कालंदरी के पास है, और बड़ी लक्ष्मी नाम करके घोड़ी है, अभी तक जिंदा है, एकदम स्वस्थ है और बच्चे भी दे रही है। और उम्र में कितना हो गया सर दिलशान? ये 15वां साल चलता है। 15वां साल? हाँ जी। और हाइट में कितना हो गया सर? 64 इंच। 64? हाँ जी। बाकी सर आज मैंने जैसे पहले भी दिलशान को शूट करा, आज भी शूट करा, आपके हाथ में आज जब घोड़ा आया तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा रुआब आपकी पूरी जिंदगी में घोड़े ने दिखाया कि आज ही आपको दिखाया, या फिर मैं सही हूँ कि गलत हूँ? प्रदीप भाई बिल्कुल आप सही हो। आज मैंने भी इसको देखा ना, तो मैंने कहा कई घोड़े तो मैंने जवानी में मतलब वो रुतबा दिखाते देखा, पर इसको आज 15 साल में भी वो रुतबा दिखाया कि मेरे दिल में भी बड़ी खुशी हुई। ऐसा कभी खड़ा नहीं हुआ? ये हाँ होता है, पर आज जो पोज दी है और जो मैंने मेरी नज़रों से देखा है, तो मैंने कहा जब उम्र बन के और बॉडी फिटिंग हुई है और जो गर्दन का उठा हुआ है घोड़े में, वाकई में हुआ था। और वो तो आप देखोगे तो आपको भी पता लगता है इस चीज़, क्योंकि आज जो घोड़े ने रुबाब दिखाया मेरे को लगता है अल्टीमेट दिखाया। बिल्कुल प्रदीप भाई, एक ऐसा रुबाब दिखाया जैसे भाई 2 दांत बच्चा हो। हाँ नहीं, वैसे तो देखो प्रदीप भाई, इसको जब से लाए हैं, जब को इसको मेरे बच्चे के तरीके रखा है, और जब तक मेरी लाइफ है जब तक रखूँगा, और इसकी लाइफ को भी मतलब संभाल के रखूँगा। और भगवान है, उसकी उम्र के बारे में तो कह नहीं सकते हैं, बाकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी सर आपके पास में कितना साल हो गया दिलशान को? देखो 18 महीने का आया था, अब आप देख लो। 18 महीने का आया था आपके हाँ, पास में, यानी बहुत लंबा टाइम हो गया यानी कि, है हाँ ना? जी। बाकी सर अगर बात करें, जैसे मान के चलो काला कांटा हुआ है ना, हाँ जी, दिलबाग हुआ, इसके भाई है ना जी, रियल भाई है जी, मतलब रियल आपकी भाई तरफ से रियल भाई। तो सर उनकी फीस आज देखी जाए तो जैसे काले कांटे की फीस 5 लाख रुपए है, दिलबाग की फीस भी मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपए के करीब है।
आपने अपने घोड़े की फीस शायद लाख रुपए रख रखी है? हाँ जी, लाख रुपए। तो इतनी कम क्यों फीस रख रखी है? मेरे से कभी कभार लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आज दिलसान पंजाब में होता जी। तो दिलसान की फीस कम से कम 2.5 लाख रुपए तो होनी चाहिए थी यार। प्रदीप भाई, आपको बताता हूँ मैं कि देखो, वो उसके पास पहले से क्या होता है कि घोड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिल गई, और लोगों को ऐसा है कि बस करोड़ रुपए का इसका बच्चा बिकेगा। हर कोई करोड़ रुपए का कोई बच्चा नहीं है, बिकता नहीं है। आज दिलशान के भी कई बच्चे बच्चियां ऐसी है करोड़ करोड़ रुपए के हैं, और करोड़ करोड़ रुपए कोई वादा करता है मेरे से तो करोड़ रुपए की मैं लूँगा। ठीक है कि नहीं? आप बात कर लेना, कोई बात नहीं, मैं आंगुली धरूंगा कि ये बच्ची मेरे को करोड़ रुपए की लेनी है, वो मैं लूँगा। वो बच्चा मेरे को करोड़ रुपए का लेना है, वो लूँगा। वैसे मैंने सही सवाल पूछा, लोग आपको भी बोलते होंगे ना फूल सिंह जी फीस बढ़ाओ यार। बिल्कुल बोलते हैं, पर मैं फीस बढ़ाने का एक कारण है प्रदीप भाई, जो हमारे यहाँ के जो राजस्थान के किसान लोग हैं ना, अब उनको अगर मतलब 2-3 लाख की बात करें ना, तो उनके पास, बेचारों के पास 2-3 लाख की तो घोड़ी है। वो किसानों के पास क्या है कि ये घोड़ियों भी कम कीमत की है, और वो बेचारे मतलब ये 3 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये लाख रुपया रख देते हैं, तो ये उनके लिए रिजनेबल भी है, और ये इस घोड़े से घोड़ी मैट करवा सकते हैं। इसलिए हमने ये कम फीस रखी है। बाकी हमारे को ये पड़ी नहीं है कि भाई हम कम फीस में छोड़े घोड़ा, या हमारे को इतनी मजबूरी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। और जब समय आएगा ना, तो ज़रूर फीस भी बढ़ेगी और लोग देंगे भी। और इसका प्रदीप भाई टाइम ज़्यादा समय दूर नहीं है, 2-3 साल के अंदर इस समय आ जाएगा, और वही जो बुराइयां करते थे ना, वही लोग इस घोड़े के पास आएंगे। बाकी सर, घोड़ा पूरी मजबूती के साथ घोड़ी मैट करता है? तो ऐसा है कि जो आपने नाम लिया, कई घोड़े हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड वाले घोड़े हैं, ब्रीड करते भी है, तो आज भी उसका कंपेयर करवा लो, कोई बात नहीं। उनके पास 7 जंप हम एक दिन में देंगे इस घोड़े से, और वो 7 जंप देंगे तो हम मान लेंगे। यानी पूरी मजबूती से करता है घोड़ी मैट? वो कुदरत का ख्याल है और हमारी सेवा है उसमें। भाई अभी भी दिलसान की यानी कि कवरिंग चालू है ना? चालू है। और यहाँ की जो राजस्थान की खुराक है ना, उसमें बहुत दम है। जब भी घोड़े में मेरे को लगता है कि जब भी घोड़ा रुबाब ऐसा दिखाता है जैसे 2 दांत हो। अब क्या है कि आजकल जो सब ट्रीटमेंट से चलते हैं, और राजस्थान का कोई भी घोड़ा लगा लो आप, बिना ट्रीटमेंट के चलेगा, देसी खुराक से चलेगा। बाकी सर बात करें, अपने पास में एक और घोड़ा है दल सिंगार जी। तो कौन है दल सिंगार का बाप? नवाब आसी कला जो पंजाब में है, उसका, रत्नाकर लाइन का। हाँ, रत्नाकर उसका बाप है। और अगर माँ की बात करें दल सिंगार की? पारस मणि और पारस घोड़े की बेटी, पारस घोड़े की बच्ची है। हाँ जी। और अगर दल सिंगार की उम्र की बात करें, उम्र में कितना है? उम्र 4 साल हो गया अब। 4 साल। हाँ। और हाइट में सर? हाइट में 65 है। 65। हाँ जी। और मार्किंग क्या है सर? मार्किंग ब्लेज 1 पैर सफेद। आपके पास में कितना टाइम हो गया सर दल सिंगार को? हमारे पास में 4 महीने का लाया था। 4 महीने का? हाँ जी। और अभी कितनी उम्र बता रहे हो आप इसकी? 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ जी। तो इतना लंबा टाइम कैसे रखा सर घोड़ा आपने? मेरे को लगता है इतने लंबे टाइम तो आपके पास में दिलसान ही टिका, यानी बहुत टाइम से, कि इसके लिए कुछ सोच रखा है अलग से, ड्रीम वगैरह? नहीं प्रदीप भाई, उसको क्या होता है कि जब अपन घोड़ा बनाने के लिए बच्चा लेते हैं ना, तो उसका पूरा दम देखना चाहिए कि भाई ये क्या करेगा। अगर अपन क्या करते हैं बीच में अगर अपना मन फिका करके उसको बेच देते हैं मान लो, और फिर आगे जाके बहुत घोड़ा अच्छा बनता है, तो अपन अपने मन का पछतावा आता है। ठीक है, पैसों के लालच में दे दिया मान लो, तो घोड़े का कोई पता नहीं होता है, 10 साल बाद में बन जाता है, 7 साल का भी बन जाता है, 5 साल का भी बन जाता है, और बनेगा 100%। उसका रूप जरूर चेंज होगा। अब वो जो मालिक के भाग्य के ऊपर है, अपन उस पर तसल्ली रखे बैठेंगे ना, तो जरूर वो कुछ न कुछ बताएगा। तो सर आप जब से बच्चा लेके आए 4 महीने का, जी, 4 साल का हो गया जी, कितने रूप चेंज होते हुए देखे आपने? इसमें कई रूप। एक बार तो मेरा भी मन, जो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भी मन फीका हो गया था, पर मैंने कहा नहीं, जो इसका बचपन का जो एटीट्यूड था और वो क्वालिटी थी, वो उसका इंतजार करो, वो जरूर एक बारी इसकी घोड़े की जिंदगी में जरूर आएगा। वैसे एक घोड़ा आपका क्या मानते हो, कितनी उम्र में जाके आप उसको ये कह सकते हो ये अब गुण संपन्न घोड़ा बन चुका है? मतलब 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर? हाँ जी। यानी 10 साल में जाके एक घोड़े की पहचान होती है। 5 साल से लेके 10 साल तक घोड़ा बनता है। बाकी सर बात करें जैसे दल सिंगार की, तो आपने रिंगों में भी लगाया है ना? जी। तो कितनी रिंगों में क्या विनर बना हुआ है? ये 5-6 रिंगों में बन गया जी। 5-6 रिंगों में? हाँ। कौन कौन सी रिंगों में? देखो, पहले तो पुष्कर में बना है, और दूसरा जो मोगा में बना है, और तीसरा मेहसाना में बना है,
और चौथा पालनपुर में बना है, पालनपुर में, और पांचवा खेड़ी, जो बाबा खेड़ी वाले बाबा जी ने कराया। खेड़ी वाले बाबा के शो में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें जैसे दल सिंगार की, क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? इसके 1.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख रुपए। हाँ जी और दिलसान की 1 लाख रुपए। जी। तो दल सिंगार से आपने कितनी क्या घोड़ियां मेट करा दी अभी तक प्रदीप टोटल? भाई कम से कम 70 घोड़ी करवा दी। 70 घोड़ी। हाँ जी। कहाँ की घोड़ी कराई होगी सर? घोड़ी मान लो सब जगह की है, पूरी इंडिया की है। पूरे इंडिया की। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे अभी हम लोगों को अगले नंबर पे घोड़ी और दिखाने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को लगता है घोड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लेके आए हो, बेहतरीन। जी जी यानी देखने के बाद में मेरे को लगता है कि देखने वाले लोगों को भी मजा आ जाएगा। जी जी। तो घोड़ी को लाए हुए कितना टाइम हुआ है अभी? ये मुक्तसर मेले में ली थी, यानी कि जनवरी के महीने में। जनवरी में। तो सिर्फ घोड़ी लेने के हिसाब से ही गए थे वहां पे? नहीं प्रदीप भाई, वैसे घूमने गए। स्वरूप ने बोला कि पापा मैं मेला देखने की इच्छा है, मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं कहा चल बेटा अपन मेला भी देख आते हैं। और मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं, मैं तो बहुत टाइम पहले देखा, और वो मेले को कोई मेरे का इतना है नहीं। पर गए तो ये जब घोड़ी देखी, तो घोड़े वाले का क्या होता है, साला मन में कीड़ा उठ ही पड़ता है। घोड़ी देखी तो मैंने कहा यार ये घोड़ी लेने वाली है, तो लेने वाली है। ऐसे इसका अंजल था और हो गया, ले आए। तो क्या नाम है सर घोड़ी का? महारानी जिंदा है। महारानी जिंदा। हाँ और जी। बाप कौन है इसका? इसका ब्लैक किंग है। ब्लैक किंग। और ब्लैक किंग है काले कांटे का। हाँ, काले कांटे का। और उम्र में कितनी है सर महारानी जिंदा? ये होगी जी 3 साल की। 3 साल की। हाँ जी। और हाइट में सर? 65-66 होगी। 66 होगी। हाँ जी। सर क्या देखा है जिसकी वजह से घोड़ी लाए? ये मैंने ऐसा सोचा कि भी अगर अपने घोड़ों से दोनों ही घोड़ों से किसी से मैटिंग होगी तो दोनों के लायक है ये, क्योंकि इनमें कोई इनब्रीडिंग वाला सिस्टम तो है नहीं। और अगर दल संगार से कराएंगे तो सबसे बेटर रहेगी। तो अभी ये प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? ये होगी जी 3 महीने के करीबन। दल सिंगार से प्रेग्नेंट हाँ है। जी। तो क्या लगता है सर आपको कैसा बच्चा देगी? जैसे कभी कभार लोग कह देते हैं कि फूल सिंह जी को भाई घोड़े बेचने का अनुभव है, पर ब्रीडिंग का इतना अनुभव है नहीं। पर मैं अबकी बार अनुभव ब्रीडिंग का बताऊंगा कि भी ये क्या देगी। वैसे सही पूछा ना, मैं कहते हैं ना कि नहीं, लोग ये बाग पूछना चाहिए। हाँ, खैर लोग बाग मेरे को पूछ रहे, बता ही रहते कि बातें जब बैठते हैं जब बातें चलती है कि ब्रीडिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि घोड़े बेचने के और खरीदने के बारे में हाँ, फूल सिंह जी को नॉलेज मैंने है। कहा इसमें कोई लंबा समय नहीं लगने वाला। ये तो घोड़ी मान लो कवर कराई, 11 महीने में बच्चा दे देती है, 2.5 साल में घोड़ा बन जाता है। तो ये तो कोई 3-3.5 साल का मामला है। तो वो उनकी नज़रों में हम आ जाएंगे लगभग, बता देंगे उनको कि भाई ये देखो ये ब्रीडिंग है, ये घोड़े हैं। बाकी सर आपके पास में आने के बाद में लोगों ने महारानी जिंदा को मांगा? नहीं मांगे खूब, बट हमारे को जो कीमत हमारे को लेनी है वो कीमत देंगे जब दूंगा ना। नहीं तो चाहे ये 10 साल खड़ी रहे मेरे पास, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इससे वो चीज पैदा करनी है इसने, तो वो जितना घोड़ी का पैसा है उतना तो उस बच्चे का आएगा। बाकी सर व्यापार कैसा चल रहा है आपका अभी? लोग कहते हैं कि फूल सिंह जी का व्यापार अभी थोड़ा कम हो गया। वो ऐसा है कि जब तक मेरे शुभचिंतक रहेंगे ना, जब तक मेरा व्यापार अच्छा चलेगा। और शुभचिंतक कैसे यानी कि? यानी मेरे मान लो मेरे बारे में थोड़े जो प्रशंसा करते होंगे आपकी। प्रशंसा ज्यादा करते हैं ना, वो शुभचिंतक होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब तक आदमी को क्या होता है कि दुश्मन नहीं होते हैं ना, किसी बिजनेस में लगा लो, कंपटीशन वाले नहीं होंगे ना, जब तक आदमी सक्सेसफुल नहीं है, तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं कर सकता। और जिस दिन सब लोग कहने लग जाएंगे कि ये बहुत अच्छा है, तो उस दिन मान लो कि वो आदमी गया, उसका कुछ नहीं बनने वाला है। बाकी सर बहुत सी बार तो ऐसा भी होता होगा ना, लोग आपके सामने आके आपकी तारीफ करते होंगे, पर आपको ये पता रहता होगा कि ये पीछे से क्या करके आए, क्योंकि मेरे को लगा है आप भी मजे हुए खिलाड़ी हो। नहीं, मैं उसकी नजर पहचान लेता हूँ। और मैं पहले से देखो, धागा रही मन धागा प्रेम का, टूटे सो गांठ पड़ जाए। वो गांठ क्या होती है कि अगर जुड़ तो जाता है दोबारा, पर वो गांठ रड़कती है। तो वो एक मतलब जुड़ा हुआ ही होता है, बट वो जब हाथ इस पे फेरेंगे ना तो वो रड़केगी जरूर। तो वो मेरे को मालूम चल जाता है, ये कितनी चाहे नजदीकी दोस्ती कर ले, पर ये रड़केगी जरूर। पर ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहते हो सर? देखो, हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, और रहता भी, और रहता नहीं तो मैं यहाँ तक पहुंचता भी। अगर मैं दुश्मन का विश्वास करोगे, हाँ, दुश्मन दोस्त बन के ही तो नुकसान करेगा। दुश्मन को दुश्मन की नजरों में देखेंगे तो वो नुकसान करने कब देंगे? अपन तो सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, होगा ही नहीं ये काम।
जैसे बहुत सी बार सर आपके पास में लोग आते तो होंगे कि यार फूल सिंह जी घोड़ा बेच दो, लोग बेच रहे, लोग करोड़ों कमा रहे, ऐसी सलाह आपको भी देते कभी कभी? मैं उनको दुश्मनों को मान लो या मेरे प्रेमियों को मान लो, ये मतलब उनको सब पता है कि ये जो करेगा अपने मन से करेगा, अपना जो ज्ञान देंगे ना उस ज्ञान का कुछ बनेगा नहीं। वो लोग आज 8 साल पहले मेरे को बोल रहे थे कि भाई आप दिलशान को सेल कर दो और अच्छा घोड़ा ले आओ। अच्छा। हाँ, तो वो लोगों को मैंने क्या बोला पता है आपको, मैं चुप कर गया। मैंने कहा चलो अभी ये है ना क्या है कि इनकी नज़रों में कोई घोड़े समझ में नहीं है, कि भी वो जानते नहीं, ये बेचारे नए लोग हैं। और जब अब समझ में आया ना तो बोलते यार ये घोड़े का आपको इतनी कीमत मिल रही है, आप दे दो। तो मैंने बोला यार आप उस दिन तो ये बात बोल रहे हो और आज ये बोल रहे हो, इस कीमत बोलो, ये घोड़ा है क्या? तो नहीं, इसको देना नहीं, देना तो मेरे को देना। तो फिर आपको नहीं, आप जैसे तो बहुत आए बहुत गए, देता तो मैं पहले ही दे देता, पर आपको अब समझ में आया कि ये घोड़ा क्या चीज़ है क्या। तो मैं ये मानता हूँ कि जब समझ में आएंगे तो अपन उसको क्यों जवाब देंगे, जब समझ में आएगा तो अपना आप वो सोच लेगा क्या है सिस्टम। भाई सर हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। हाँ जी। क्या नाम है इस घोड़ी का? उसका नाम महारानी। महारानी। हाँ जी। तो ये भी अभी नई लेके आए हो? हाँ, ये भी ब्रीडिंग के पर्पज में। तो कितना टाइम हो गया इस घोड़ी को अपने पास में? इसको काफी हो गया, पुष्कर मेले के लगभग लाया था। पुष्कर मेले के हाँ, लगभग। ये होगी 5वां महीना प्रेग्नेंट है दिलशान से। किससे? दल सिंगार से। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बाप कौन है इसका महारानी का? इसका गुलबाग घोड़ा है। गुलबाग घोड़ा, कांटे का। गुलबाग है काले कांटे का। तो इसमें ब्लड हो गया कांटे का। और रत्नागर लाइन, एक जो गणेश जी गुजर साहब का घोड़ा था जयदेव, वो एक्सपायर हो गया। इसकी माँ है उसकी बेटी। तो महारानी को क्या सोच के लाए, सेल के हिसाब से कि ब्रीडिंग के हिसाब से? नहीं, इसको तो सेल करूंगा ही नहीं। क्यों सर? इससे ही बच्चा लूंगा। अब ब्रीडिंग का काम शुरू कर दिया तो फिर ब्रीडिंग करेंगे ना। तो एक का क्या किया, ब्रीडिंग तो 2 3 4 से होगी ना। तो सर आप जैसे ब्रीडिंग की ये घोड़ियां लेके आए, महारानी जिंदा भी लाए, महारानी भी लाए। हाँ जी। मैन आपने क्या देखा ब्रीडिंग की घोड़ियों में, आप क्या देखते हो कि ये चीज होना चाहिए? देखो इसमें ब्लड काम करता है। खाली एक घोड़ी को देख के लें, पीछे कोई ब्लड का अपने को पता ही नहीं होता है कि भी ये कौन से घोड़े की है, इसका पीछे खानदान क्या है। तो उसका कोई भरोसा नहीं, कैसा ही बच्चा डाल दे, कटुआ भी डाल देगी, बटुआ भी डाल देगी। ठीक है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब है पीछे जो, अब मान लो कि इसमें कांटे का ब्लड है तो खूबसूरती आ जाएगी। और अपना घोड़ा दल सिंगार खूबसूरत है ही, कहना क्या है, हाइट इसकी भी 64 प्लस है, इसकी 66 है, तो वो किधर जाएगा? बनना ही बनना है। और अपन मान लो घोड़ी ले आए 65 इंच की ले आए, 64, उसका कोई ब्लड का पता नहीं है। हाइट करने में किसी ब्लड का घोड़ी कर जाता है हाइट। पर देखो खानदान जो हमारे केलवा के आनंद सिंह जी है ठाकुर साहब, वो जो चाहे घोड़ी भले ही कम हाइट की हो, वो 3 4 पीढ़ी तक मतलब उसका अंदाजा करता है। और फिर उनसे क्या ब्रीड होगा वो फिर अच्छा ही होगा। यानी ब्लड काम करता ही है। बिल्कुल 100% ब्लड काम करता है। ब्लड क्यों काम नहीं करता है तो मेरे को ये बताओ, जब घोड़ा है, अब अपने दिलशान का ही मान लो कोई बच्चा हो गया और उसकी माँ लोकल है, ठीक है, तो फिर वो क्या ब्रीड करेगा? अगर वो चलो बाप की तरफ चला गया फिर तो अच्छा करे, माँ की तरफ चला गया तो फिर बिगाड़ देगा। बिल्कुल। पर दोनों होगा तो क्यों, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर आएगा। बाकी सर जैसे बात करें, एक लोगों को मार्केट में एक तकलीफ और आती है, जैसे मान चलो आपकी घोड़ियों की बात करें, अब जैसे आप घोड़ी कितने में भी लेके आए, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। जी। पर जब आप ये घोड़ी बेचने के लिए जाओगे तो इस घोड़ी के रेट का अंदाजा कैसे लगाओ कि ये घोड़ी भाई इतने लाख में बेचनी है कि इतने करोड़ में बेचनी है? आज लोगों के पास घोड़े तो खड़े, पर उनको ऐसा लगता है फूल सिंह जी के पास में एक दिलबाग की बच्ची है, दिलशान की बच्ची फूल सिंह ने 50 में बेची है, तो मतलब मेरा सौदा भी 40 का तो है ही है। प्रदीप भाई देखो, व्यापार एक कुछ छोटा सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उस पर। जैसे मान लो कि मेरे को पता आज मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, पहले मैं उस चीज़ को सर्वे करता हूँ कि जो मान लो नया ओनर बनना चाहता है तो वो भाई अपने स्टेट फार्म में बहुत अच्छी घोड़ी होनी चाहिए। अब उसका अंदाजा अपने को लगाना पड़ता है कि अच्छी मार्केट में है कौन और उसको कौन सी घोड़ी अच्छी लगेगी। और अपन क्या है कि देखो उसमें सबकी नज़रों पर वहीं टिकानी पड़ेगी। अपन जैसे कि मेले में घोड़ी लाए, ये घोड़ी लाए, अब घोड़ियाँ तो 50-50 बंदी है एक बंदे के पास, मैं एक ही घोड़ी ले जाऊँ और वो एक घोड़ी भी पूरी एक रेंज में बिकती है और सब लोगों को नज़र में आ जाती है वो,
तो ऐसा सोचो कि वो नज़रिया देखता हूँ कि भाई हर दुनिया की नज़र में आनी चाहिए ये घोड़ी, और फिर ही वो ऊंची कीमत में बिके। यानी आप एक ही घोड़ी लाते हो पर उसको इतना स्टार बना देते हो। स्टार नहीं बनाता हूँ, स्टार हमारी नज़र बनाती है, क्योंकि पहले ही मैं स्टार बनी बनाई लाता हूँ और मैं ही स्टार उसको देख लेता हूँ ये स्टार बनने वाली है। वो आपका इतना साल का सर आंख का एक्सपीरियंस है ना। किसी को मैं फोन पे बताता हूँ भाई साहब मैं एक अच्छी घोड़ी लाया हूँ, तो वो क्या करते हैं 10 लोगों को इधर उधर फोन करते हैं। तो मैंने ये काम बंद कर दिया। मैंने कहा जो अगर अपन एक ऐसा काम करें कि अपन किसी को बताओ मत, साइलेंट ले आओ और उसको उस मेले में ले जाकर खड़ी कर दो कि ताकि वो खुद आके देखे और वो टूट टूट के डिगे इस पे, यार आपने मेरे को ये बताया नहीं, ये नहीं बताया। अरे भाई साहब आप भरोसा नहीं करते उस चीज पे, तो इसलिए हमने ये। वैसे आपको लोग कहते हैं कि फूल सिंह जी यार इस घोड़ी के बारे में मेरे को तो बताते, मैं ले लेता यार। नहीं, बहुत से लोगों ने कहा। अब मैं पुष्कर मेले में घोड़ी लाया यार, मैंने फोटो में आइडिया लगाया, वो लगाया, ऐसा लगाया। मैंने कहा ये आप फोटो में जो आइडिया लगा तो फेल होने का कारण भी यही है, सक्सेस होने का कारण भी यही है। आप आपकी नज़र से देखो और तभी आपकी कामयाबी। बात करें हम लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, देवराज की, है ना। हाँ जी, इस महीने हो गई 28 महीने। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया पास? ये जो ब्लैक किंग वाली ये दोनों एक साथ ही लेके आए थे मुक्तसर मेले के टाइम। अच्छा, मुक्तसर मेले से ही। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे पसंद आ गई सर ये देवराज रनिया की बच्ची आपको? देखो क्या था इसमें ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? देखो उसका ब्लड तो अच्छा है ही, नो डाउट। बाकी ये जो इसकी कंफर्मेशन है बहुत अच्छा है, बनावट, एंगल बनावट बहुत अच्छा है। तो ये ब्रीडिंग के पर्पज से ये लाए थे कि भाई अपन इससे अपने दल संगार से क्रॉस कराएंगे तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। बाकी सर ब्रीडिंग के लिए कितना वक्त आदमी दे, यानी कि जैसे मान के चलो कोई ब्रीडिंग में उतर गया, अब उसको लगभग आपके हिसाब से कितना वक्त देना चाहिए जब जाके देखो उसको लगे कि भाई हाँ कि थोड़ा सा मेरे पास में कुछ अच्छा आया है? देखो किसी की सुनी सुनाई बात करने में तो गलत है। अपने को खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा कि मान लो कि एक घोड़े से ब्रीड की है और इसने कैसा बच्चा दिया है, फिर अपने को घोड़ा बदलना चाहिए। घोड़ा वो बदलना चाहिए, अपने को पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए कि उस घोड़े से ये घोड़ी का कॉम्बिनेशन बैठेगा और फिर अपन कामयाब है। और लोग बाग आजकल क्या करते हैं, अगर आदमी मन कर लेता है कि उस घोड़े से कवर कराए तो बोला नहीं 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 वो अच्छा नहीं है, तू दूसरे के पास जा। उसको उस जो कहने वाले को उसको क्या नफा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला है। अगर बच्चा फाइट दिया तो भाई यार क्या करे, मेरे को तो अच्छा लगा था ये, भाई तेरे को अच्छा लगा, खुद मालिक को अच्छा लगेंगे और अपन खुद सोचेंगे समझेंगे तब कामयाबी मिलेगी उसमें। सर मार्केट में आप ये भी देखते हो कि बहुत सारे लोग आज के वक्त में अपनी जो घोड़ियां है ना वो दूसरे के कहने के हिसाब से मैट कराते हैं और आधे लोग भीड़ चाल में मैट कराते हैं, चाहे से उनकी घोड़ी पे वो घोड़ा सूट बैठे या ना बैठे। प्रदीप भाई एक और बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। बोलो ना। मतलब जो कई लोग तो ऐसे हैं ये कमीशन से भी घोड़ियां कवर कराते हैं। ऐसा? हाँ जी। यानी जैसे माने चलो मैं किसी के पास घोड़ी भेजूंगा तो बीच में बंदे का कमीशन रहेगा। कमीशन होगा। कारण बताऊं इसमें, देखो रिश्तेदार की, जान पहचान वाले की, उससे कमीशन से घोड़ियां कवर होती है। तो वो उसको कमीशन का मतलब है, उसको कोई कवरिंग का मतलब थोड़ी है कि भाई को अच्छे घोड़े के पास लेके जा रहा हूँ, माड़े घोड़े के पास लेके जा रहा हूँ। उसको अब अनजान आदमी मान लो तो जैसा वो बोल देगा वैसे ही करेगा वो, तो उसको तो कमीशन से मतलब। जैसे माने चलो किसी घोड़े की 1.5 लाख रुपए फीस है तो कह देगा 1 लाख में करा दूंगा, 50,000 खुद रख लेगा। 50 लाख को, 10 लाख को, 20 लाख को जरूर लेगा, 100% लेगा। अच्छा, कमीशन का भी गेम चलता है कवरिंग में? बिल्कुल प्रदीप भाई, कमीशन का गेम चलता है। कितना % मानते हो गेम अब क्या है, वो तो उनकी मन मर्जी का सिस्टम है, जो मालिक दे देता है वो लेना। और हमको खुद को मालूम है इस चीज का, यार ये क्या हो रहा है। कभी कभार आपके पास भी आते हैं ऐसे लोग? बहुत से लोग हैं। फिर आप क्या करते हो उस स्थिति में? तो इस स्थिति में हमारी भी मजबूरी है, क्या करें बताओ, देना पड़ता है। यानी बाकी सर बात करें जैसे देवराज रनिया की जो बच्ची हमने लोगों को दिखाई, कोई भाई लेना चाहे तो है सेल के हिसाब से कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी कीमत आएगी तो देंगे। अच्छी कीमत आएगी तो दे देंगे, बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को एक और दूसरे नंबर पे भी बच्ची दिखाने वाले हैं, देवराज रनिया की है ना? जी जी। ये उम्र होगी इसकी 16 महीने। 16 महीने जी। तो ये बच्ची को कितना टाइम हो गया अपने पास में? इसको भी हो ही गया, देख लो आप, पुष्कर मेले के लगभग लाए। पुष्कर मेले से? हाँ। तो किससे लेके आए थे ये बच्ची? पुष्कर मेले के लगभग लाए थे, गंगानगर से। अच्छा, गंगानगर से। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सर अधिकतर ये सब घोड़ियां बच्चियां सब मेले से खरीदी है? नहीं, मेले से नहीं खरीदी। तो ये जो महारानी और ये देव की तो गंगानगर से खरीदी है, मैं तुरंत मेले से आने के बाद ही ले आया। अच्छा, मेले से आने के बाद ले आए थे।
तो वैसे आप मेले वगैरह में से भी घोड़ी खरीद लेते हो क्या कभी नहीं, कभार? ये मेले वगैरह हम तो नहीं खरीदते हैं, बाकी वहाँ गया मैं और मेरे पसंद आ गई तो मैंने ले ली। ऐसा कोई खरीदने के लिए पर्पज हम नहीं जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर खरीदने के पर्पज से नहीं गए, उसमें तब भी ऐसा पता होता है, लगे 2-3 लेके आ गए। प्रदीप भाई मैं बताता हूँ, मेले में क्या है कि घोड़ी बिकती है ना, तो वो सब लोगों को लगभग मालूम रहता है कि क्या रेट गिर क्या मांग रहे हैं वो। फिर वो जो घोड़ी का मालिक होता है वो भी बता देता है। और वो देखो जब सेल करने के लिए जाता है तो कीमत तो मांगेगा ही, उसको क्या मालूम है कि ये लेगा कि ये लेगा। पर वहाँ के जो अपने को देखो, अगर इतनी कीमत खर्चते हैं तो प्रॉफिट के लिए खर्चते हैं, पर वहाँ का जो पर्दा है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि मेले से वो खरीदेगा जो नया ओनर होगा वो खरीदेगा। और अपन क्या करते हैं, अपन तो जितनी रीजनेबल रेट होगी उस रेट में लाएंगे। मेले में तो वो रेट पूरी देखे आने। वैसे सर आज के वक्त में कोई अच्छी बच्ची लेना चाहे, जैसे मैं नया बंदा हूँ, तो कितना पैसा मेरे को खर्च करना पड़े अच्छी बच्ची के लिए? अच्छी बच्ची का प्रदीप भाई क्या अंदाजा है बताओ आप? एक तो शो वाली होती है, एक ब्रीडिंग वाली होती है, एक मेयर होती है कि भाई अपने को बच्चे लेने हैं, तो उसमें भी अलग अलग रेट है। एक तो शो वाली बात करते हैं तो 50 लाख से कम है नहीं। एक अच्छी बनने वाली है वो भी आप 20-30 लाख रुपए की मान लो। और खानदान की पूरे की बात करें कि भाई मतलब 2-3 पीढ़ी इधर उधर होगी वो भी 10-20 लाख रुपए की लगभग। तो जैसे आपके पास में जो लोग फोन करते हैं वो अधिकतर किस तरीके के बच्चा बच्ची की डिमांड करते हैं? हमारे को पूछते हैं तो हम बोलते हैं भाई 10 लाख से नीचे हो तो बात मत करो, 10 लाख से ऊपर हो तो आप आओ। क्योंकि 10 लाख से नीचे बात करते हैं तो उनसे हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर उससे बात क्या करें बताओ? वैसे लोग 10 लाख से नीचे वाले भी मांगते हैं? हाँ, नहीं, वो ज्यादा है, पर उसको क्या होना पता है आपको? उसको हाइट होनी है 62 इंच और घोड़ी भी अच्छी होनी है, बच्ची भी 62 बनने वाली होनी है। अब आजकल पता है आपको सब ब्लड लाइन ही है। और देखो जब बंदे जो मेहनत करते हैं और खर्चा करते हैं तो उसको तो उस हिसाब से अच्छी बनती है। क्योंकि मुझे लगता है घोड़ा घोड़ी में मेहनत तो खूब है ही है सर। देखो हर एक मान लो किसान आदमी है, अपनी खेती में जो फसल होती है पूरी साल भर में 2 साल में खिला के फिर उसमें वो देखो कीमत तो निकालनी चाहता ही है। और मुझे लगता है कि घोड़े आज पालना कोई आसान काम तो नहीं रह गया है। नहीं, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। आज मान लो अपने फार्म का है तो 2-2.5 लाख रुपया महीना खर्चा है। चाहे से घोड़े बिके ना बिके, बिके ना बिके ये तो खाएंगे। गाड़ी चलाएंगे तो डीजल खाती है, ये खड़ी तो कुछ नहीं खाती है, और ये तो साले खड़े ही खाते हैं। पर जब ऐसा है तो इसमें ही बेफालतू का अगर अपन मान लिए यहाँ तो जो ये अच्छे वालों को भी खा जाएंगे। कभी कभार सर आप ऐसे भी घोड़े ला के रख लेते हो कि जो बिना काम के होए, आप ये सोचते हो कि चलो इनको ऐसे ही टड़का देंगे? नहीं प्रदीप भाई, मैं लाया 1-2 ऐसे, मान लो लाख रुपए के लिए आए, तो उसको साल भर में लाख रुपया खुआ दिया और वो बोलते हैं 2.5 लाख रुपये दे देते हैं उसको, तो फिर उसको तो रखने में क्या फायदा? क्योंकि मेरे लगा अच्छे को खिलाओ या थोड़े हल्के को खिलाओ। यार कई बार मेरा ऐसा भी दिमाग सरक जाता है कि साला अपन लाए इसको, यार ऐसा करो कम कीमत में आज बेच दो, अगर 5 साल बाद में ये अगर लाख रुपया दे भी गया तो भी घाटा ही है। आ जाता है कभी कभार ऐसा एनिमल? नहीं आता है, बहुत सारे आते हैं। बराबर हमने बिल्कुल बंद कर दिया ये काम। ये स्वरूप कई बार कह देता है पापा ये अपने इसमें ये कमाल है, मैंने नहीं, ये अपने ये देख 100 सुन्नार की 1 लोहार की कहावत है हमारे। मेरे लगता है टुकड़े में कमाने से बढ़िया है कि एक बार में एक चोट लगाए ऐसी जो लोहा एकदम पद्दर हो जाए। तो सर आप साल में कितने एनिमल इधर उधर कर देते हो? देखो प्रदीप भाई, ऐसा होता है कि ज्यादा इधर उधर करने से नुकसान है आदमी को, फायदा नहीं है इसमें। क्या होता है कि कई बारी साला घाटे वाला भी आ जाता है, कई बारी प्रॉफिट और घाटे को बराबर कर देता है। तो इसलिए अपन ऐसा करोगे भी मतलब अपना सोच के चलोगे, ऐसी चीज लाएं मार्केट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे पैसे लग जाए तो उसमें सीधा ही डबल हो जाए। चाहे से साल में 1-2 पीस बेचो, बस वो ज्यादा व्यापार करने में वो कीमत कभी नहीं मिलेगी और उसमें खर्चा लग जाएगा। और अगर ब्रीडिंग करेंगे, अब तो ज़्यादा अगर अपन ने इसमें ध्यान दे दिया तो मान लो साल में एक बच्चा आया तो भी उसी कीमत का ही जाना। भाई सर आपको टाइम कितना हो गया घोड़ों में? मेरे को करीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? हाँ जी। 30 साल में आपने कितने घोड़े बेचे होंगे सर? वैसे कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं। और लोग बाग ऐसे आपके बोलेंगे कि भाई ये ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, तो शायद लोग पर ये कि आपने मेरे को बहुत अच्छी भली बात ही ध्यान है। मैं जब पंजाब वगैरह जाता हूँ लोग मेरे को बहुत बोलते हैं, बोले फूल सिंह जी ने जितने घोड़े बेचे मेरे को लगता है किसी ने नहीं बेचे होंगे। प्रदीप भाई तो वो जो मेरे को जानते हो अपना आप समझ जाएंगे, उसको बताने की क्या जरूरत है? और जो नए ओनर से बेचारे उनको अगर ऐसा नाम लेंगे तो उसके वैसे ही थोड़ी तकलीफ तो है और ज्यादा हो जाएगी। पर ये कि सर तकलीफ वाले बंदे भी रहने चाहिए, तरक्की जब भी होती है। तो मैंने आपको शुरू से क्या बोला, दुश्मन होने बहुत जरूरी है। अगर दुश्मन नहीं होगा तो अपन तरक्की नहीं करें।
और मेरे को लगता है कि दुश्मन अपना सच्चा हितैषी रहता है, वो फ्री में पब्लिसिटी करता है अपनी। बिल्कुल, वो जहां बैठेगा जरूर अपनी बात करेगा। 100%। इसलिए मेरे को लगता है कि बंदे के अगर दुश्मन है तो उसको खुश होना चाहिए। प्रदीप भाई आपके भी तो बहुत है, आपका कितना अच्छा काम चल रहा है। कोई बोलता है अरे वैसे ही करते हो, अरे आपकी मेहनत देखते हैं ना। आज ये मतलब दोपहर की धूप कितनी कड़क है, उसमें आप मेहनत करो, घोड़े का पोज अच्छा नहीं आया तो आपके मन में कितनी मतलब वो होगी। सर जो मेहनत करता है वो तो उसी को पता लगता है, दूसरे को तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही है। आज मैं घोड़े पाल रहा हूँ मान लो, और वो घोड़े की जो मैंने आज 15 साल से मैं इसको घोड़े को रख रहा हूँ और उसको वो बेनिफिट नहीं मिले आज मेरे को, तो कितना दुख होगा है? वो तो होगा ही दुख सर। तो फिर पर ये है कि सर बंदा जो दिल से मेहनत करे ना, भगवान उसको देता ही है, चाहे से आपकी बात हो या मेरी बात हो। देखो अभी आपको दिलसान आपके पास आया, बिल्कुल मेरे को लगता है कि आपका करोड़पति का सफर, और मेरे को लगता है आपकी जिंदगी के जितने भी ड्रीम होंगे मेरे को लगता है इस घोड़े ने पूरे करे होंगे। बिल्कुल। अगर ये घोड़ा सर आपके पास नहीं होता तो जिंदगी कैसी होती? जिंदगी जो पहले चलती वैसी चलनी थी, पर क्या पता कोई इसका भाई और आ जाता, या फिर मेरा एक सपना था वो भगवान पूरा करता। पर देखो कि मैं तो ऐसी बातें सोच ही नहीं सकता हूँ कि भाई ये घोड़ा मेरे पास आए। आज मान लो इस घोड़े को कोई खरीदना चाहता है तो उसका सपना तो अधूरा रहेगा, क्योंकि ये कोई सेल होगा ना कोई ले सकेगा है? तो अगर मैं भी सोचता तो मेरा भी सपना अधूरा रहता। पर इस घोड़े का एक कारण होता है प्रदीप भाई, ये बिना पूछे आ जाता है। कोई सोचता है मैं इस कीमत में ले लूं, मैं इतना डाल दिया। ये % के कितने ग्राहक थे पता आपको, मेरे पास भी फोन आया। पर नहीं, आज लोग इंटरव्यू में बोलते हैं यार मैं लेने गया मेरे पास वो नहीं भाई, तुम लेने वाले ने कौन हो? ये तो अपने आप इसकी जगह ढूंढता है, इसको जहाँ जाना वहां चला जाएगा, वहां जाना वहां चला गया। चाहे तुम उतने पैसे भी दोगे हो सकता है तो भी तुम्हारे पास नहीं होता, कैसे भी नहीं होता। मैं अब आपको क्या बताऊं, अगर मैं ऐसी बातें करूं तो ठीक नहीं लगेगा। कई घोड़े मेरे दिमाग में थे और मैंने जोर भी लगाया, पर आज मैं क्या सोचता हूँ भाई ये सोच मत, ये सोचने से गलत है। अपने अंजल यहाँ लिखा होता है तो वो अपने आप आएगा, नहीं लिखा है तो नहीं आएगा ना। आपने उन घोड़ों के बारे में सोचा होगा पर वो आपके पास आए नहीं होंगे। मैंने सोचा आज वो बड़े बड़े ब्रीडिंग वाले घोड़े उनके मैं सोचा, पर मैं सोचूं मैं आज भी बोलूँ कि मैंने इतनी कीमत लगाई तो वो अच्छी बात नहीं। अब वो क्या है, बिकने के बाद आज करोड़ों में कीमत चलेगी तो लाखों वाली बात करेंगे तो बुरी लगेगी, ठीक है कि नहीं? पर वो हाँ मैं सोचता है आज मेरे पास भी वो कीमत होनी थी, नहीं ये नहीं होता है। क्योंकि आज सोचो कि मैं मुकेश अंबानी बन जाता, बात तो आप वहाँ क्यों लेके जाते, वहीं चले जाओ, वो उसके किस्मत है उसके बाद। यानी कि जिसको घोड़ों में मिलेगा उसके नसीब का ही मिलेगा। और प्रदीप भाई ऐसा नहीं है कि आपका क्या काम है और मेरा क्या काम है, वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा हुआ है। कोई सोचता है यार इसने इतनी तरक्की कर ली और मैं भी ये काम कर लूँ, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो नसीब है अपना, अपने भाग में और अपनी रोटी में मस्त रहो, मजे करो, आनंद करो। घोड़ों में सर नसीब भी काम करता है क्या वैसे आपके हिसाब से? नसीब तो है ही, नसीब के बिना तो कोई, नसीब में तो रोटी, एक तो दाल रोटी लिखी होती है, एक को हलवा लिखा होता है। तो सोचो कि एक तो हलवा खा रहा है, एक दाल रोटी खा रहा है, तो उसको नसीब तो है ही है? कहते नहीं आपने कहा होता कि यार तुम्हारा नसीब में लिखी है ये है? तो घोड़ों में भी सर हर बंदे का नसीब अच्छा नहीं है वैसे, देखो नहीं है ना? नहीं है। और घोड़ों में जो कमा रहा है वो जबरदस्ती कमा रहा है, उसके पास ग्राहक कहाँ से आते हैं उसको भी नहीं पता। देखो प्रदीप भाई, पहली बात तो एक सोच ऐसी होती है कि मैं इसको फटाक से बेचूं और फटाक से इस मंजिल पे पहुंचूं, इतनी सब्र किसी के पास है नहीं, है क्या? आज हम बात करते हैं, आप पूछते हो कितने साल हो गए, 30 साल। अगर वो 30 साल उसमें लगाए होते तो इस मंजिल पे होते। अब वो तो क्या होता है कि जल्दी से पैसे खर्चूं, जल्दी से मंजिल पकड़ूं, यानी इधर से लेके उधर डबल हो जाए। हाँ, तो ऐसे पहले आप कोई काम कर लो, आपको नॉलेज तो लेना बहुत जरूरी है ना। आपको नॉलेज ही नहीं है, किसी कहने पे ये घोड़ा खरीद लो आप 50 लाख का, करोड़ का बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा है? खड़े ऐसे बहुत सारे हैं, 50 लाख का ले तो लिया किसी कहने पे, उसको बोलो कि ले बेच अब, हैं? नहीं, वो अपने खुद को नॉलेज है भाई। घोड़ा खरीदना तो सर बहुत आसान है वैसे, है ना? आसान क्यों नहीं है, और बेचना लिया और बेचना बहुत मुश्किल है, और दिलाने वाले बहुत बैठे हैं पर बिकवाने वाले नहीं बैठे। दिखवाने वाला कौन है बताओ मेरे को? मेरे लग बिकवाने वाले 100 में से 2 ही होंगे बस। मान लो मेरे को दिलवा रहे, अरे ये आपको ऐसा बनेगा, तो फिर उसको तो मेरे को तो कोई ज्ञान देने वाले है नहीं ना। मैं उसको ले भी सकता हूँ, मैं बेच भी सकता हूँ। अगर ऐसा नया आदमी को दिलवाने वाले कितने नहीं होंगे, अच्छी चीज लेने नहीं देंगे उसको, और उसको ऐसी चीज है कि उसको कुछ बीच वाले को प्रॉफिट होगी वो ही देंगे।
और अगर इतना जोर का ही बनेगा तो तू ले लेना 50 के 1 करोड़ तू ही कमा लेना। तू ही कमाल है। इसको काय को कमा रहा है? पर वो बेचारा क्या होता है, नया होता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि भाई इसको बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा और हमारे साथ में कौन चलेगा। अरे साथ में तो ऊपर वाला है, साथ में एक ऊपर वाला रहेगा तो सब कुछ साथ किसी कोई नहीं देता है। साथ अच्छे में देता है, माड़े में कोई नहीं देता है। अपने अच्छे दिन रहते हैं ना, सब साथ में चलते हैं, और जब कमजोर दिन आते हैं ना, साथ सब छोड़ देते हैं। जैसे आप शुरुआत में आए थे, आपके साथ में भी ऐसी चोटें हो जाती थी क्या? चोटें ऐसा है प्रदीप भाई, मैं आपको एक रियल कहानी बताता हूँ कि जब आदमी की कमजोरी रहती है ना, कमजोरी में कोई साथ आता नहीं, आदमी मंजिल पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, उसका एक भगवान और किस्मत भाग्य साथ देता है। और साथ वाले तो क्या होता है कि जब नज़रों में आता है ना कि ये आजकल इसका काम ठीक चलता है, फिर सब आ जाता है। चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। फिर तो खुद का दम खुद को ही लगाना पड़ता है? बाकी ये कि सर अभी दिलसान की कवरिंग चालू है और दल सिंगार की भी चालू है ना? चालू है। बाकी सर घोड़िया और बच्ची हम लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ जी। तो वीडियो में एक बार क्लियर कर दो। मेरे को लगता है कि लोग मांगेंगे, जिसको आपको जानते हो तो वो आप वैसे ही आपको पर्सनली फ़ोन कर लेंगे, पर तब भी कोई बंदा लेने का इच्छुक हो या फार्म पे देखने के लिए आना चाहे, फार्म पे तो चलो आ ही सकता है। बाकी कोई इरादा है वैसे? मैं आपको बताया ना कि अच्छी कीमत होगी तो ही देंगे, नहीं तो शायद 10 साल खड़ी रहे, कोई परवाह नहीं। बाकी ब्रीडिंग के हिसाब से वो अब हमारे शुभचिंतक को बोलना चाहता हूँ कि वो समय चली गई जो थी, हमारी जो मजबूरियाँ थी, अभी हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अब हम क्लियर हैं। और मेरे को लगता है जब क्वालिटी आदमी के पास हो ना, शुभ चिंतक कितनी भी चिंता करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और ऐसा है प्रदीप भाई, मेरे को कई भाई मेरे बोलते थे कि किसी चीज़ को आप, वो मेरे को ज्ञान दे रहे थे कि भाई आप सब्र रखो, मतलब पैसों की ज़रूरत होती है ना तो सब्र काम में नहीं आती है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जब पैसों की ज़रूरत होती है ना तो सब्र काम में नहीं आती है, उसमें आपका व्यवहार काम आता है। अगर आप घोड़ी है आपकी 50 लाख की और 30 लाख में देनी पड़ जाती है, मजबूरी होती है, ठीक है कि नहीं? जब मजबूरी नहीं होती है तो आप करोड़ में भी नहीं देते हो, और जब उसकी अच्छी कीमत आएगी, जब आपकी मजबूरी नहीं होगी ना, जब आपकी अच्छी कीमत आएगी। जब बड़े बड़े फार्मों पे जाते हैं ना कस्टमर, हमारे साथ में भी गए, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बात हम भी देखते थे कि यार देखो इनकी कीमत आती है, यही घोड़ी अपने पास हो है तो ये जो अपने साथ में है, यही लोग क्या बोलेंगे पता है आपको, कि इसको ज़रूरत है, देगा ही, ठीक है। अगर इनके पास खड़ी है तो वो नहीं देगा, उनकी कीमत से लाएगा, उनकी कीमत, उनके मुंह की जुबान की कीमत होगी, वो ही लगेगी। और मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो पैसा मांग लिया उसमें जो कस्टमर को कम करवाने की हिम्मत नहीं, और वो ही पैसे दिए उन्हें। अब ऐसा जो मैंने फिर घूम कर ये सिस्टम देखा ना, तो मैंने कहा देखो आदमी का पहले आपका रुतबा बनाना पड़ेगा, और ये पैसों की तंगियाई है ना, इसको ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ये काम होगा। अब अपन अपने जानवर की जो कीमत सही होगी वो बांटेंगे, वो लेंगे, यानी कोई मजबूरी नहीं है अपनी, कोई मजबूरी नहीं है अपनी, चाहे से अपने फार्म पे 2 साल खड़ी रहे। मैं कहा 10 साल खड़ी रहे, कोई फर्क नहीं, रेट आएगी तो देंगे, वरना कोई बात नहीं, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि अब पहले क्या होता पता है आपको, अगर कोई अभी मान लो कोई गरीब आदमी है और जिसकी मजबूरी है, उसको पूछते हैं कितना पैसा भाई घोड़ी का, बोले 10 लाख। कभी 10 लाख देखा है तुम? क्यों बोलते हैं घोड़ी 10 लाख की है उनकी, पर उसको क्यों बोलते हैं कि इसकी कमजोरियों पे नजर डाउन हो जाए, कमजोरियों पे नजर पड़ जाती है अपनी, कि भाई यार इसकी स्थिति देख के पड़ जाती है। पर वो मत देखो, कभी कभी आदमी मंजिल किसी पे जा सकता है, ये कोई ऐसा पता नहीं होता है, राजा का रंग, रंग का राजा कभी बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, आज घोड़े जाने के बाद बहुत कुछ हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, हम भी बहुत ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे को दिया वो सबको दो। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर घोड़ा दिखाने के लिए। मेरे को लगता है घोड़ा दिखाने से ये, गर्मी का सीजन चल रहा है, सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो क्या है कि सारे लोग घोड़े देख लेते हैं। जी।